बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज प्रोडक्शन यूएसए और मैं हूं शिकागो से जब्बार में हूं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू हमारी एक गुफ्तगू है जिसमें जरदारी मर चुका है और अपने हमजाद को एक ख्वाब सुना रहा है। हमारा ये प्रोग्राम सिलसिलेवार है और इसमें हम हर पीर को पाकिस्तान की किसी भी शोबे से मुतालिक करप्ट शख्सियत को ख्वाब का हिस्सा बनाकर पेश करेंगे, जिसमें समंदर पार पाकिस्तानी अपने ख्यालात का इजहार एक अनोखे अंदाज में करते दिखाई देंगे। आइए सुनते हैं जरदारी का ख्वाब। जरदारी का हमजाद जरदारी से पूछता है, जरदारी खैरियत तो है, कुछ घबराया हुआ लग रहा है। जरदारी जवाब देता है, यार मैंने आज अजीब ख्वाब देखा है। हमजाद बड़ी जोर से हंसता है, क्या फिर बॉम्बिनो सिनेमा पर टिकट ब्लैक कर रहा है? जरदारी जवाब देता है, तू कैसा दोस्त है, हर वक्त मुझे जलील करता रहता है। यार मैंने देखा है कि शबे बरात है और मैं मर गया हूँ। अजीमपुरा के कब्रिस्तान में मेरी कब्र पर बहुत सारे लोग पुराने जूते फेंक रहे हैं। कुछ लोग मेरी कब्र पर पान और गुटखे की पीके भी थूक रहे हैं। इन्हीं में कुछ मनचले लड़के भी हैं जिन्हें बड़ी मुश्किल से 3-4 बूढ़े लोगों ने रोका है कि ये नहीं करो, वो मेरी कब्र पे पेशाब करना चाह रहे थे। हमजाद जवाब देता है, इसमें हैरानी की क्या बात है, तुझ पर तो पूरा पाकिस्तान थूकता है। कौन थे ये जाहिल लोग? जरदारी जवाब देता है, यार मेरी पूरी बात तो सुन, थूकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कब्र के अंदर हूं ना। हमजाद, तो फिर और क्या बात है? जरदारी कहता है, यार बिलावल उनकी मिन्नतें करने लगा है, इस बेवकूफ़ को क्या ज़रूरत थी मेरी कब्र पर जाने की। इसीलिए तो मैंने वसीयत लिखी थी कि मुझे नवाब शाह के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए और ना ही किसी को ये खबर लगे कि मेरी कब्र कहाँ है। थोड़ी देर में खुद थक कर चले जाते। इन लोगों को तो खबर भी नहीं थी कि ये बिलावल है और फिर पूरे हुजूम ने इसको पकड़ लिया है और कह रहे हैं इसको चड्डी पहनाकर तारिक रोड पर गधे पर बिठाकर घुमाएंगे। तू कहता है जाहिल लोग, अरे बाबा इनमें बहुत सारे लोग कोट पतलून पहने हुए थे जो शिकागो से आए हुए थे और इनके पीछे सारे वो चरिया लोग भी आ गए जो अपने रिश्तेदारों की खबर पर आए थे। हमजाद कहता है, हालांकि तू तो अपनी अय्यारियों, मक्कारियों और कमीनेपन की धोखादही की सियासत करते करते बिलावल को वजीर आजम बनाने तक पहुंच चुका था, मगर आज ये सांप और सीढ़ी का खेल शुरू हो ही गया। जरदारी कहता है, दूसरी बात तो सुन यार, वो जो मेरा अपना गार्ड था उस कमीने बेगैरत ने सबसे पहले बिलावल के कपड़े उतारे हैं। हमजाद, जब तुझे मैं समझाता था कि 23 करोड़ गरीब अवाम की बददुआएं मत ले, अगर ये लोग जाग गए या इन्हें किसी ने उठा दिया तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, और उस वक्त तू कहता था उनका मेरे सर पर हाथ है, अब कहाँ गए तेरे वो उन। आप देख रहे थे फिल्म जरदारी और इसके हमजाद की पहली किस्त। अपने मेज़बान जब्बार मेव को शिकागो से इस अपनेपन और वादे के साथ इजाज़त दीजिए कि आइंदा इलेक्शन में ज़रूर वोट डालने के लिए निकलेंगे, चाहे वोट किसी को भी दें, मगर याद रखिए कि आपका हमजाद आपके गुनाह और गलती पर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और अगली किस्त में ये देखना ना भूलिए कि जरदारी ने पीपल्स पार्टी को कैसे कमज़ोर और भुट्टो ख़ानदान को कैसे ख़त्म किया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।